भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अभी वैकेंसीज़ निकली है। 444 वैकेंसीज़ निकली है, फ्रेश वैकेंसीज़ है। इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट कैसे देखनी है हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहले जाना है csir.res.in करियर्स अपॉर्चुनिटीज़ में रिक्रूटमेंट में। यहाँ पर आपको ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप 2 नंबर की जो लाइन है केस 2023, यहाँ पर आपको देखना है इसकी लास्ट डेट है 12 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023 CSIR। इस एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट नंबर है E1RC 2023-1। आपको ये पूरी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट डाउनलोड करनी है। हम डाउनलोड करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट। ये जो डाउनलोड हुई है ये हम ओपन करते हैं। ये वाली एडवर्टाइजमेंट आपको डिटेल में यहाँ पर दिखेगी। ये कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 केस 2023 और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। और इसमें 2 पोजीशंस है, सेक्शन ऑफिसर जेन FA एंड SP और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जनरल F&A SNP। तो इसमें टोटल वैकेंसीज है 444। इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 8 दिसंबर 2023 फ्राइडे को 5 बजे के बाद। अभी ये एप्लीकेशन ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन अप्लाई करने का लास्ट डेट है 12 जनवरी 2024 तक 5 बजे तक। और अगर आपने अप्लाई किया है लेकिन पेमेंट सबमिशन पेंडिंग होगा तो फिर ये आप 14 जनवरी 2024 तक संडे तक 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है स्टेज 1 का। ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में है। फरवरी 2024 में इसका टेंटेटिव डेट है स्टेज 1 का, और स्टेज 2 का टेंटेटिव डेट अभी तक दिया नहीं। ये आपको वेबसाइट ये CSIR वेबसाइट पर मिलेगा जब वो कंडक्ट होगी तब। और आपको एडमिट कार्ड और कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है, जिन्होंने अप्लाई किया है उनको CSIR वेबसाइट पर मिलेगा सब अप्लाई करने के बाद, एग्ज़ाम के पहले 1 हफ्ता। तो हम डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये है डिटेल क्वालिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द पोजीशन। सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी कोड है 2023-101 और इसके लिए आपको 76 वैकेंसीज है टोटल। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप नीचे दिया है वो दिखाता हूँ। और ये आपको ग्रुप B के गैजेटेड फॉर्म में मिलेगा इसका पे स्केल। और पे स्केल रहेगा लेवल 8 का सेल 1 47,600 और 1,51,100 रुपीज़। इसके लिए मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यूनिवर्सिटी डिग्री, और आपका एज लिमिट 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 33 ईयर तक आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए वैकेंसी कोड है 2023-102 और इसमें 368 वैकेंसीज़ है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। और ये भी आता है ग्रुप B नॉन गैजेटेड में आता है और ये गैजेटेड में आता है। और इसके लिए पे स्केल 7th रहेगा। और आपको इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री रहेगी, कोई भी डिग्री चलेगी। और आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये एडवर्टाइज बाकी का डिटेल देखते हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल्स है। सेक्शन ऑफिसर के लिए जनरल F&A एंड SNP ये 3 पोस्ट है। इसमें टोटल 76 वैकेंसीज है। हर एक कैटेगरी के यहाँ पर डिवाइडेशन दिया है। आपके कैटेगरी के हिसाब से आप ये देख लीजिए, नहीं तो अनरिजर्व कैटेगरी में हर एक में भी 13, 11, 37 टोटल वैकेंसीज है। फिर SC के लिए टोटल 10 है, ST 04, OBC 19 और EWS के लिए 6 वैकेंसीज है। टोटल 76 वैकेंसीज है। आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो SO के, जनरल F&A एंड SNP, उस स्पेसिफिक पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये पोजीशन के लिए भी 3 पोस्ट है, जनरल, F&A एंड SNP। और जनरल पोस्ट के लिए 237 पोजीशंस है, बहुत ज़्यादा है। और SC में 35 है, ST में 17 है, OBC में 66 है, EWS में 23 है और अनरिजर्व में 96 है। टोटल 368 पोजीशंस है। आप हर एक का देखिए और कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। 368 वैकेंसीज़ है, दोनों मिला के 444 वैकेंसीज़ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आउट ऑफ 444 76 प्लस 368 वैकेंसीज़ है, 19 पोस्ट है। और डिसेबिलिटी वगैरह इसके लिए भी 4 पोस्ट्स ऑलरेडी है। ये सब आप देख लीजिए। फिर एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी, UR, OBC और EWS कैटेगरीज में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करने हैं एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप वुमन कैटेगरी, SC, ST, PWBD, एक सर्विस में CSIR डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल करना है। अब एज रिलैक्सेशन फॉर अपर एज लिमिट, ये हर एक कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दिया है। आप कौन से कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उसका एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस और ब्रेकअप ऑफ द मार्क्स। क्या एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स मैक्सिमम है और कितना टाइम ड्यूरेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए। हम देखते हैं पेपर वाइज। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव, इसके लिए टोटल 100 जनरल अवेयरनेस में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और ईच के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.33 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव्स है और ऑल नेगेटिव मार्किंग में आता है और 0.33 मार्क्स एवरी नेगेटिव आंसर के लिए आपको पेनल्टी लगेगा। टोटल 150 मार्क्स है और 2 घंटे का टाइम है, 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पेपर 2 में आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, इसमें 200 ऑब्जेक्टिव्स है और 200 मार्क्स के लिए है और इसमें आपको 150 मिनट्स है, मतलब 2.5 घंटे टाइम है। अब पेपर 3 इंग्लिश एंड हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें ऐसे रहेगा, प्रिसाइज एंड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग रहेगा, ये रिटर्न एग्ज़ाम टाइप है और इसमें भी 150 मार्क्स के लिए 2 घंटे का टाइम है, मतलब 120 मिनट्स में है। फिर लास्ट स्टेज है इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहेगा। सीनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए जनरल, F&A, SNP ओनली सेक्शन ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट ऑफिसर के लिए इंटरव्यू नहीं है। फिर यहाँ पर दिया है CPT, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैरिंग 100 मार्क्स, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए CPT टेस्ट रहेगा और इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 विल बी द कॉमन एंड कंपलसरी फॉर द ऑल द पोस्ट, ये सब पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा और ये कंपलसरी है पेपर 1, 2, 3। हर एक पोजीशन के हिसाब से फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर ओनली, यहाँ पर कैंडिडेट शुड बी 350 मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट टोटल है। और who can secure minimum threshold of paper 1, 2, 3 in aggregate out of 500 marks will be the called for the interview carries 100 marks, मतलब आपको 500 में से 350 मार्क्स लाने हैं तीनों पेपर के मिला के। ठीक है, फिर आपके टोटल मार्क्स 600 मार्क्स से आपका सिलेक्शन होगा, 100 मार्क्स इंटरव्यू के लिए रिजर्व है। फिर बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, मिनिमम आपको 350 मार्क्स लाने हैं पेपर 1, 2, 3 में से और टोटल 500 मार्क्स से आपको 350 मार्क्स लाना है और CPT का अलग टेस्ट है और उसमें से आपको 100 मार्क्स का सिलेक्शन होगा CPT, और ये सबके बेसिस पर। ठीक है, इसके बाद है सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स।
यहाँ पेपर 1 के लिए क्या सिलेबस है, 150 मार्क्स का ब्रेकअप कैसे किया है वो यहाँ पर दिया है आपको। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसको 100 मार्क्स है। इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन के लिए भी आपको 50 मार्क्स है। ये यहाँ पर पूरे डिटेल्स दिए, आप पढ़ लीजिए एक बार एग्ज़ाम से पहले। फिर पेपर 2 के लिए क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, 200 मार्क्स है, 2.5 घंटे का टाइम है। हर एक सेक्शन 25 का डिवाइड किया है यहाँ पर। फिर इंग्लिश और हिंदी में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 2 घंटे का, एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग एंड लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग। इसके लिए 130 और 20 मार्क्स है, 150 मार्क्स इसके लिए रिजर्व है। फिर इवेल्युएशन कैसे रहेगा आपको टेंटेटिव आंसर की दी जाएगी, उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं आपने कौन से आंसर्स करेक्ट किए हैं। और आप अगर कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आपको 100 रुपीज़ पे करके आप उसके लिए ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद मेथडोलॉजी ऑफ रिजोल्यूशन टाई केसेस, अगर किसी 2 कैंडिडेट या ज़्यादा कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स आए हैं पेपर 1, 2, 3 में, तो उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, उसका ऑर्डर, जैसे कि जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले है वगैरह, ये सब डिटेल्स में यहाँ पर दिया है कौन से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ये आपको कॉल करेंगे। वो सिलेक्शन प्रोसेस है। एग्ज़ामिनेशन कौन कौन सी सिटीज़ में होगी, यहाँ पर ये एग्ज़ामिनेशन 19 सिटीज़ में होगी इंडिया के, और टॉप सिटीज़ में आपकी एग्ज़ाम होती है। फिर पेपर स्टेज 2 का एग्ज़ाम पेपर 3 का जो है, अगर आप स्टेज 1 में पेपर 1 एंड 2 रहेगा, स्टेज 2 आपका पेपर 1 अगर क्लियर होता है स्टेज 1, तो ही आपको पेपर 2 स्टेज 2 के लिए कॉल किए करेंगे, और वो 11 सिटीज़ में है, 11 सिटीज़ में इसका एग्ज़ामिनेशन रहेगा। फिर टर्म एंड बेनिफिट्स है, ये पूरे जो HRA, DA, TA जो है ये स्टैंडर्ड है सब कुछ, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स सब चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट, कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड करना है, टाइम पर पहुंचना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर को, उसमें आप क्या लेके जा सकते हैं क्या नहीं, वो सब गाइडलाइंस वगैरह डिटेल्स दिया है आपको। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको यहाँ पर CSIR वेबसाइट पर डायरेक्ट अप्लाई का बटन नहीं दिखेगा कहीं पर, तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। ऑनलाइन एप्लीकेशन है और पेमेंट फ़ीस ऑनलाइन भी करनी है आपको। इसके लिए आपको ज़रूरी है लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ 50 KB के नीचे वाला चाहिए, और सिग्नेचर चाहिए ब्लैंक पेपर पर 50 KB के नीचे के। और जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है वो डिटेल्स आप रेडी रखिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, वो उसी के ऊपर सब कम्युनिकेशन होगा आपका आगे का। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है csir.res.in इस वेबसाइट पर, और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर नाउ, देन प्रोसीड करना है, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। और आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं उसका ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। अगर फ्री में है तो कोई पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब डिस्क्लेमर्स वगैरह है, और सिलेबस आपको डिटेल में चाहिए तो यहाँ नीचे दिया है एनेक्चर 1 में हर एक पेपर का सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया है, वो भी देख लीजिए। अभी हम देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। आप यहाँ csir.res.in वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से जहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया था वहाँ पर ही आपको एक लिंक दिखेगा। यहाँ इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, सिंपल। आपको ये न्यू पेज पर रीडायरेक्शन होगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ क्लिक इम्पोर्टेंट डेट्स है, आप सही कैटेगरी को अप्लाई कर रहे हैं क्या वो यहाँ पर देख लीजिए। हमने जो एडवर्टाइजमेंट देखा था 8/12 से 12 जनवरी 2024 तक, उसी को आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ ऊपर भी नाम दिखेगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। और जस्ट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, OTP आएगा, वो वेरीफाई करके प्रोसीड करना है।
और ईमेल आईडी, ये सब वेरीफाई करके आप प्रोसीड करिए और आगे का फॉर्म फिल करिए। ऐसे ही हर एक लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपके सब दोस्तों को पता चले कि ये CSIR वैकेंसी के बारे में। थैंक यू।